नाजरीन, आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सोच रहे होंगे कि कौन सी जगह है। इस वक्त मैं कराची का लियारी जनरल हस्पताल है, वहाँ पर मौजूद हूँ। लियारी के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कराची का नोटोरियस तरीन इलाका है, लेकिन यहाँ पर क्राइम रेट यानी कि बहुत ज़्यादा है, गैंग वॉरफेयर बहुत ज़्यादा आम सी बात है। तो जहाँ पर इस किस्म के इशू हो, कानून की बालादस्ती भी कम हो, तो माशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अबॉर्शन। कुछ दिन कबल कराची के अंदर एक सेमिनार भी हुआ था जिसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर बातचीत की गई थी कि खुदारा अबॉर्शन के लॉज को ज़रा सा हमें उस पर बात करने की ज़रूरत है, हमारी पार्लियामान को बैठकर उस पर सोचना चाहिए। अब नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि वो मुल्क जहाँ पर हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, रह चुकी हों, इस मुल्क की सफ़ी शरी रहमान साहिबा हों जो कि ख़ुद एक खातून है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक खातून है, फ़ॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर साहिबा हों जो कि ख़ुद एक और खातून है, हमारी पार्लियामान, हमारी काबीना, हमारे तमाम तर सेटअप के अंदर औरत जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक मसले के ऊपर कानून साजी का ना होना एक बड़ी अजीब सी बात है। और अबॉर्शन का नाम सुनते ही लोग इसके अंदर रिलीजन एस्पेक्ट्स को बीच में लेकर आ जाते हैं, सोशल स्टिग्मा इसको कंसिडर करते हैं, कुछ लोग बदकारी का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको एक खुदारा मेडिकल कंडीशन समझने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर्स इस सिलसिले में क्या कहते हैं, इसी मसले पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंजुम रहमान मौजूद हैं जो कि लियारी जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हैं और हेड ऑफ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट भी हैं। डॉक्टर अंजुम, जैसे कि हम अभी इंटरव्यू से पहले भी बातचीत कर रहे थे कि अबॉर्शन का पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है, यानी कि अबॉर्शन जिसको हम उर्दू में इस्तिक़ात हमल कहते हैं, तो उसका कोई लॉ नहीं है। अच्छा, अब अगर उसका कोई लॉ मौजूद नहीं है और अगर हम अपनी करंट पॉपुलेशन के बढ़ने के रेट को चेक करें और अपने सोशल इश्यूज को चेक करें, तो जो औरत कभी रेप हो गई हो या उसके साथ कोई ज्यादती का केस हो गया हो, या इवन अगर नॉर्मल फैमिलीज के अंदर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और बाय मिस्टेक एक खातून जो है वो दोबारा से उनका हमल ठहर जाता है, तो फिर वो उनके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वो कहाँ जाएं, कैसे इलाज कराएं? क्योंकि अमीर साहिबान के लिए अगर हम बात करते हैं नाजरीन, तो अमीर आदमी के पास तो पैसे होते हैं, वो अपने इलाज पे पैसे खर्च कर सकता है, यानी कि अगर वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो किसी, अगर अबॉर्ट कराना चाह रही है तो वो किसी भी महंगे डॉक्टर के पास जाकर वो पेमेंट करके वो अपना इलाज करा सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक गरीब आदमी का आ जाता है कि गरीब औरत वो क्या करे, वो कैसे डॉक्टर्स को प्रोसेस करे, क्योंकि बड़े केसेस भी सामने आए हैं, इस पर बातचीत भी हुई है कि अबॉर्ट घर में भी करने की कोशिश की जाती है और उसके लिए दाइयाँ और क्वैक्स को भी रुजू किया जाता है। आप क्या कहेंगे? जी, दिस इज़ वेरी राइट कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से रिलेट करते हैं, दे बीन टू डाई, मोस्टली दाई या घर में, या वो लोकल जीपीस के पास। आई एम सॉरी, नॉट ओनली, आई विल नॉट से जीपीस, हमारे पास तो कि बहुत सारे ऐसे जीपी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो डॉक्टर्स ही नहीं हैं। हाँ, तो बेसिकली कोएक्स ही हैं। कोएक्स एक्चुअली, वेदर दे आर एलएचवीज और दे आर व्हाटएवर, कंपाउंडर्स हैं, नर्सेज हैं, उनका बहुत अच्छा क्लिनिक है, एंड दे एक्चुअली उनकी वे ऑफ अर्निंग इज बाय अबॉर्शंस, ठीक है, और वो उनको इजी है, उनको चीप भी है। एंड जब लोकल लोग हैं, जब डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट हु आर वेल क्वालिफाइड, वो इस चीज़ को, बिकॉज हमारे इन आवर कंट्री देयर इज़ नो लॉ फॉर दैट कि क्या इंडिकेशन, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन मेडिकल रीज़न, लाइक पेशेंट को दिल का प्रॉब्लम है, लेट स्टेज में कोई कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट कैंसर लेट स्टेज में, इसके अलावा एक जो आप जिस कम्युनिटी की बात कर रही हैं, व्हेन वी रिलेट टू सोशल नॉर्म्स, जो कि अब बहुत चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल, सोशल सिस्टम चेंज हो गया है, करप्शन देखें और इश्यूज सोशली इतने अजीब अजीब सामने आते हैं, और रेप केसेस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। रिसेंटली अभी हमने एक पेशेंट को ऑपरेट किया है, 6 साल की लड़की थी, उसको 6 लोगों ने रेप करके उसको दफना भी दिया। शी वेक अप, उसने अपने ऊपर से मिट्टी हटाई, बाहर आई, और उस बच्ची के मतलब बहुत बुरा हाल था। वी हैव ऑपरेटेड अपॉन हर फॉर द गुड 10 आवर्स कंटिन्यूस, उसका सर्जरी हुई। ओह माय गॉड। नाज़रीन, मैं जरा चाहती हूँ कि आप डॉक्टर साहब की बात समझने की कोशिश करें, जहाँ तक मुझे समझ आई है मैं चाहती हूँ आप भी सुने।
डॉक्टर साहब 6 साल की 6 साल की बच्ची को उसको गैंग रेप किया गया है और उसके बाद उसको दफना भी दिया गया। उसने फिर वो एकदम से आंख उसकी खुली। बट एक्चुअली शी वाज अलाइव। जब वो उठी तो इतनी मिट्टी नहीं होगी ऊपर। ओके। वो उठकर आई, थोड़ा सा चली होगी, वो गिर गई, फिर लोग उसको उठा के लाए, शी रिमेन एडमिटेड फॉर सो मेनी प्लेसेस। और आप लोगों ने 10 घंटे का ऑपरेशन उसके ऊपर मैडम शैला रजा जो डिप्टी स्पीकर साहिबा हैं, शी हैव कॉन्टेक्टेड मी बिकॉज हम रेप पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं सारे। एंड हमने उसकी 10 मतलब शी इज नियर टू डाई। और घर वाले उसको पहले तो 2 दिन घर में लेके छुपा के बैठे रहे कि लोगों को ना पता चले कि हमारी बच्ची रेप हो गई है। ओह माय गॉड। फिर आप लोगों ने मतलब उसकी सर्जरी की फिर? एंड शी रिवाइव्ड। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे पास एक तो थोड़ा सा लोगों की अवेयरनेस प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो। अगर किसी का रेप हुआ तो जुल्म उसके साथ हुआ है, जुल्म उसके साथ हुआ है, बिल्कुल। और इवन जो दूसरे पार्टी थी दे आर कमिंग टू अस, और वो ऊपर डॉक्टर्स को हरस कर रहे थे ना। डॉक्टर्स की भी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना। हमने उसको 10 घंटे ऑपरेट किया उसको, मगर वो कि जी आपने ये रिपोर्ट देनी है और ये नहीं देनी कि उसके साथ ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ। वी हैव टू फेस सो मेनी थिंग। ना सिर्फ डॉक्टर को सिक्योरिटी चाहिए, बट ऐसा कोई लॉ हो जिसमें ये हो कि जी इस इंडिकेशंस पे यस यू कैन गो अहेड। ठीक है, अगर हम बिल्कुल ही ओपन चीज का, एंड वी हैव टू नॉट पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, डॉक्टर, द कम्युनिटी, रिलीजियस पीपल अलॉन्ग विद, एंड दे आर द वन जिस पे हमारी कम्युनिटी स्पेशली जो मिडिल एंड द लोअर क्लास वो उन पे बड़ा बिलीव रखती है। बिल्कुल। और वो उन पे बड़ी डिपेंडेंट है। सेक्टर जो है जो हमारा, वॉट एवर मौलाना साहबान हैं या वॉट एवर, उनको बड़ा पॉजिटिव होके दे शुड कम अप, दे शुड मीट विद अलॉन्ग विद द पॉलिटिशियन एंड द पॉलिसी मेकर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे शुड मेक अ लॉ। क्योंकि अगर हम कुछ लोगों में कह देंगे जी वी हैव सर्टेन थिंग कि वी कैन गो फॉर इट, कुछ लोगों को वो और कुछ को नहीं कहे, तो फिर यही है जहाँ पे लोग मनी मेकिंग करेंगे, जो क्विक्स बैठेंगे एंड दे विल मेक मनी फ्रॉम इट। रिसेंटली इसी हॉस्पिटल में मेरे पास एक पेशेंट आई, शी बीन टू सम दाई, उसकी आंतें सारी बाहर थी और मतलब शी वाज नियर टू डाई। आते कैसे बाहर? उन्होंने जब यूट्रस को फाड़ दिया ना, बच्चेदानी उसकी फाड़ दी, तो एवरीथिंग वाज आउट। यंग लड़की 22 साल की, और वो 10 जगहों पे गई, देन शी बीन टू डाई। कंसल्टेंट ने डेफिनेटली किया नहीं, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इनको इतना अफोर्ड करती किसी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल को। ठीक है, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगी तो जो एक कंसल्टेंट होगा बिकॉज ऑफ लीगल इश्यूज वो ये केस नहीं करेगा, या तो वो क्विक्स के पास जाएंगे या फिर वो एक आम आदमी का चॉइस ही नहीं ना, तो एंड अप इनटू मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी। वो पेशेंट आईसीयू में रही 10 दिन, अब उसकी क्या बचा, उसका यूट्रस वी हैव टू गैंग्रीन हुआ, वी हैव टू टेक आउट द यूट्रस। उसमें कीड़े पड़ गए थे। एग्जैक्टली। एक अनमैरिड लड़की का आप इसलिए कि वो इंड्यूस के लिए, ठीक है, हो गया। बीइंग अ मुस्लिम आल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग, गलती तो इंसान से होती है ना, फरिश्तों से नहीं होती। दिस इज द रीजन कि हम फरिश्ते नहीं हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। हमें कोई ऐसी पॉलिसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है हमारा अबॉर्शंस के बाद। हमारे पास हर ओपीडी में, हर डेली इमरजेंसीज हम यहाँ करते हैं, इवन इन अ प्राइवेट प्रैक्टिस। इट्स अ वेरी नॉर्म कि हर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रही है, हाई ग्रेड फीवर, इन्फेक्शन पूरा फैला हुआ है, एंड अब फिर आप क्या करें।